अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि इस वक्त alibaba.com दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन होलसेल मार्केट बन चुकी है। यहाँ पे आप ना सिर्फ चाइनीज़ सप्लायर से माल ख़रीद सकते हैं बल्कि दुनिया भर के ममालिक से आए हुए सेलर्स यहाँ पे अपना सामान बेच रहे हैं और आप जिस मुल्क का सामान चाहें अपनी पसंदीदा रेट्स पर ख़रीद सकते हैं। यही वजह है कि दुनिया भर के रिटेल सेलर्स के लिए अलीबाबा एक सबसे बेहतरीन मार्केट चॉइस बन चुकी है और इस पॉपुलैरिटी की वजह कुछ और एक्स्ट्रा फ़ीचर्स भी हैं जो अलीबाबा ने आपके लिए मुतारफ़ करवाए हुए हैं। तो ये सारे फ़ीचर्स तफसील से जानने के लिए आइए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। इस वक्त हम अलीबाबा के ऊपर लॉगिन कर चुके हैं और आप लोगों ने भी जब अलीबाबा फर्स्ट टाइम आना है तो अपने ईमेल एड्रेस के साथ अकाउंट बना के इसमें लॉगिन कर लेना है। तो अभी मैं आपको इस इंटरफेस के बारे में थोड़ा तारुफ़ करवाता हूँ। ये सबसे ऊपर कैटेगरीज़ हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे अमेज़ॉन पे होती हैं कि सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो कैटेगराइज़ किए हुए हैं। जिस कैटेगरी में आप जाके ढूंढना चाहें वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये मेरी अकाउंट इन्फॉर्मेशन है और इसमें अकाउंट पे क्लिक करके आप अकाउंट की सेटिंग चेंज कर सकते हैं। मसलन अगर आपने अपना ईमेल एड्रेस चेंज करना है या टेलीफोन नंबर चेंज करना है तो वो भी यहाँ से किया जा सकता है। उसके बाद ये मैसेजिंग सेंटर है। ये इनका बिल्ट इन एक मैसेंजर है अलीबाबा का। जब आप कम्युनिकेट करेंगे विद सप्लायर या मैन्युफैक्चरर तो हमेशा इसके थ्रू करना है क्योंकि ये सारा रिकॉर्ड आपके अकाउंट के अगेंस्ट अलीबाबा पे सेव रहता है और इसकी बाद में ज़रूरत कभी पड़ सकती है। जब आपके और सप्लायर के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाए तो अलीबाबा उसको रिज़ॉल्व करने में फिर मदद कर सकता है। ये है ट्रेड एश्योरेंस। इसके बारे में थोड़ा सा पहले मैं बाद में आपको बताऊंगा कि ये क्या चीज़ होती है। यह आपकी शॉपिंग कार्ट है। इसमें जब आप कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं तो वो नज़र आ जाता है बिल्कुल वैसे जैसे कि अमेज़ॉन पे नज़र आता है। ये हेल्प सेंटर है फॉर बायर्स एंड फॉर सप्लायर्स। अभी तो आप बायर के तौर पे लॉगिन किए हैं। अगर आप सप्लायर बनना चाहते हैं यानी आप कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के मालिक हैं और आप अपने प्रोडक्ट यहाँ पे सेल करना चाहते हैं तो फिर आप सप्लायर के अकाउंट से लॉगिन करेंगे और उनके साथ कम्युनिकेट करके अपना स्टोर यहाँ पे खोल सकते हैं। और बहुत सारे पाकिस्तानी लोग भी यहाँ पे सेल करते हैं। ऑनलाइन स्टोर के ऊपर किसी भी मुल्क के सप्लायर जो हैं वो आके बेच सकते हैं। ओपन है केस का मतलब ये है कि आपका कोई डिस्प्यूट अगर चल पड़े किसी मैन्युफैक्चरर के साथ तो आप यहाँ पे क्लिक करके उसकी तफसीलात बता के आगे केस चला सकते हैं। रिपोर्ट IPR इन्फ्रिंजमेंट, आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इन्फ्रिंजमेंट यानी आपका कोई पर्सनल था लोगो वगैरह या ब्रांड नेम और किसी ने वो प्रिंट करवा लिया है किसी और ने तो आपका झगड़ा चल पड़ा है तो आप उसको भी रिज़ॉल्व करवा सकते हैं। कोई और एब्यूज़ किसी के साथ आपका सप्लायर ने को मिसबिहेव किया है, सही ट्रीट नहीं किया, वादे की पासदारी नहीं की तो आप यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे लैंग्वेज और करेंसी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फ़िलहाल US डॉलर सेलेक्ट है। ये शिप टू, यहाँ पे आप कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं। फ़िलहाल चूँकि हमने अमेज़ॉन सामान भिजवाना है तो इसलिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका लिखा हुआ है और ऑटोमेटिकली उसने कंट्री का जो करेंसी है वो भी सिलेक्ट की हुई है। तो आप इसको अगर पाकिस्तान को चीज़ मंगवाना चाहें तो पाकिस्तान सेलेक्ट कर लें तो फिर सारी जो प्राइसेस हैं वो पाकिस्तानी रुपीज़ में आनी शुरू हो जाएंगी। ये मोर के ऊपर क्लिक करें तो बायर सेंट्रल है, ठीक है। ब्लॉग यानी कि मुख्तलिफ़ राइटअप्स होंगे, मुख्तलिफ़ लोगों ने एजुकेशन के लिए यहाँ पे चीज़ें लिखी होंगी। ट्रेड एश्योरेंस ये ऑफ़र करता है अलीबाबा आपको। इसके बारे में भी मैं आगे बाद में आपको बताने वाला हूँ कि ये क्या होता है और इसको कैसे अवेल करना है। प्रोडक्ट मॉनिटरिंग एंड इंस्पेक्शन, ये भी एक सर्विस है अमेज़ॉन की। ये बाद में मैं आपको बताता हूँ। बाकी सर्विसेज, लॉजिस्टिक सर्विसेज भी ऑफ़र करते हैं यानी कि मुख्तलिफ़ जो कंपनीज़ हैं जो चाइना से सामान अमेरिका भिजवाती हैं उनको भी आप इनके थ्रू एक्सेस कर सकते हैं इस पोर्टल के थ्रू। लेटर ऑफ क्रेडिट के बारे में इंफॉर्मेशन है, ठीक है जी।
और सेल ऑन alibaba.com फॉर ग्लोबल सप्लायर्स, यानी कि जो चाइना से बाहर के हैं, फॉर चाइनीज़ सप्लायर। और पार्टनर प्रोग्राम, इनके साथ वेबसाइट के साथ मिलके आप इश्तहार वगैरह चलाना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करके आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब हम दूसरी लाइन पे आते हैं। यहाँ पे आप देखें, ये एक सर्च बार बनी हुई है, इसमें जो प्रोडक्ट आपको ढूंढना है उसका नाम डिस्क्राइब करें तो ये सर्च करके अप्रॉक्सीमेट जो उसको समझ आएगी वो आपको डिस्प्ले करेगा। और यही चीज़ आप पिक्चर अपलोड करके भी कर सकते हैं। अगर आपके पास उस प्रोडक्ट की पिक्चर है, उसको अपलोड करें तो ये उसको ढूंढ के ले आएगा। सिमिलरली यहाँ पे मैन्युफैक्चरर का भी एक टैब है। अगर आपने मैन्युफैक्चरर का नाम आपको पता है, उनको ढूंढना है, तो इसको क्लिक करें तो नीचे अब सारे मैन्युफैक्चरर यानी कि वो कंपनीज़ और फैक्ट्रीज़ के नाम आ जाएंगे। ये देखें, ये कंपनी का नाम आ गया और उसके जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिटेल्स आ गई। तो उस कंपनी पे क्लिक करें तो आप उसको ढूंढ सकते हैं। वापस हम ऊपर चलते हैं और प्रोडक्ट्स के ऊपर आ जाते हैं। अच्छा, इससे पहले कि एक्चुअली मैं आपको सर्च करके दिखाऊं, मैं बाकी की सारी चीज़ें आपको बता देना चाहता हूं। ये है रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, इस पे आप क्लिक करेंगे तो अलीबाबा के साथ आपका एक डायलॉग खुल जाएगा और वो आपको कहता है कि आप बताएं आप क्या ढूंढना चाहते हैं, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। यहाँ पे आप वर्ड्स में उसको डिस्क्राइब करें। अपलोड सोर्सिंग डॉक्यूमेंट्स, अगर आपके पास वर्ड का डॉक्यूमेंट बना हुआ है और उसमें तस्वीरें भी लगी हुई हैं और डिटेल आपने पहले से बनाई हुई है कि आपको क्या चाहिए, क्या डायमेंशंस चाहिए, कोई डिज़ाइन है वो उसकी तस्वीर लगी हो, उसको भी अपलोड कर सकते हैं। तो ये फिर अलीबाबा जितने भी मैन्युफैक्चरर्स इस तरह की चीज़ बनाते होंगे उनको इकट्ठा एक रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन भेज देता है और वो 4-5 हो सकता है ऐसे हों जो इंटरेस्टेड हों ये सर्विस आपको प्रोवाइड करने में। तो वो फिर आपके इनबॉक्स में उनकी तरफ से मैसेज आ जाता है, आप उनके साथ कम्युनिकेट करना शुरू कर देते हैं मैसेंजर के थ्रू और आहिस्ता आहिस्ता फिर वो आपको कोटेशंस देते हैं और जिसके साथ आप प्रोसीड करना चाहें आगे मज़ीद प्रोसीड कर सकते हैं। तो इस तरह कंबाइन जो आप रिक्वेस्ट भेजते हैं फॉर कोटेशन, उसका फ़ायदा ये होता है कि आपका टाइम बच जाता है। अगर यहाँ पे आके आप प्रोडक्ट सर्च करें और फिर एक बंदे को आप सारी कहानी बना के भेजें मुझे ये चाहिए, फिर दूसरा किसी और कंपनी को ढूंढें जो वही चीज़ बना रही हो, तो नेचुरली आपका टाइम ज़्यादा लगता है। तो ये रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन जो है ये सबसे एफिशिएंट तरीका है कि आप इस पर आएँ, अपनी कोटेशन डालें और लेट अलीबाबा सेंड दैट रिक्वेस्ट टू डिफरेंट वेंडर्स। अच्छा, ये फिर एक है रेडी टू शिप। ये टाइप ऑफ एक कैटेगरी समझ लें प्रोडक्ट्स की है, ये सप्लायर की है कि वो ऐसी चीज़ें बनाते हैं जो स्टैंडर्ड हैं, उसके अंदर आप वेरिएशन ज़्यादा नहीं करवा सकते और वो रेडी पड़ी होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक फैक्ट्री है जो लेदर के गुड्स बनाती है, डिफरेंट स्टाइल के वैलेट्स बनाते हैं, उन्होंने प्राइस भी फ़िक्स की हुई है और डिज़ाइन भी फ़िक्स है। तो आपको वो ऑल्ट्रेशन अगर कहें कि नहीं मैंने ये नए सिरे से चीज़ बनवानी है तो वो नहीं बनाएंगे। वो मैक्सिमम क्या करते हैं कि आपका लोगो उसके ऊपर प्रिंट कर देंगे। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि ये चीज़ें जल्दी डिलीवर हो जाती हैं, आपको ज़्यादा नेगोशिएशन नहीं करनी पड़ती और आपको बार बार सैंपल नहीं मंगवाने पड़ते। और वो फैक्ट्री चूँकि मुसलसल वो चीज़ें बना रही है लाखों की तादाद में, तो वो क्वालिटी कंप्रोमाइज़ का भी इशू नहीं होता, वो स्टैंडर्ड चीज़ें बनाई जा रही है और ये नॉर्मली विद इन अ वीक और 2 वीक्स आपकी चीज़ जो है वो शिप कर देते हैं। तो ये रेडी टू शिप चीज़ें नॉर्मली हमने जो कुछ ख़रीदना है वो इसी कैटेगरी में हुआ करेगा। फिर ये लॉजिस्टिक सर्विसेज भी अलीबाबा प्रोवाइड करता है। वैसे तो जब आप ऑर्डर देते हैं तो उसके अंदर ही आप उसको कह दें कि मुझे डोर टू डोर डिलीवरी सर्विस चाहिए, उसको कहते हैं DDP, डिलीवरी ड्यूटी पेड। ये एक टर्म यूज़ होती है इंटरनेशनल बिज़नेस के अंदर। तो वो कोड कर देता है अपनी कोटेशन के अंदर ही कि आपकी जो आइटम्स हैं उनकी प्राइस ये होगी और शिपमेंट बाय एयर उसकी प्राइस ये होगी, शिपमेंट बाय शिप की बाय सी की ये प्राइस होगी। लेकिन आप उसको फर्दर क्रॉस चेक करना चाहें, ज़्यादा तो नहीं लगा रहा, तो आप इधर आके भी इसको क्लिक करें तो काफ़ी सारी सर्विसेज जो अलीबाबा के साथ एसोसिएट हैं उनके नाम आ जाते हैं। उनमें से किसी को क्लिक करके और उनको आप अपनी रिक्वेस्ट डाल दें, उस पर तफसील लिखें कि मेरे 3 पैकेट हैं, हर एक की डायमेंशन ये है, वेट इतना है, चाइना की फ़लाँ फैक्ट्री से उसको पिक करना है
और अमेरिका के फ़लाँ वेयर हाउस में डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में ये पहुंचाना है, तो इसके डोर टू डोर चार्जेस क्या होंगे। तो आप इस तरीके से भी उसको वेरीफाई कर सकते हैं। फिर आपकी मर्ज़ी है कि इनको ज़िम्मेदारी लगा दें लॉजिस्टिक सर्विस वालों को, तो ये उस फैक्ट्री से ख़ुद उठा लेंगे जाके और आगे सारा काम ये ख़ुद संभालेंगे। अच्छा, इसमें जब आप DDP कराएं, जो मैंने टर्म यूज़ की है डिलीवरी ड्यूटी पेड, इसके अंदर जो मैन्युफैक्चरर या सप्लायर है उसकी ज़िम्मेदारी होती है सारी लॉजिस्टिक संभालना और रिसीविंग एंड पे कोई कस्टम की अगर फॉर्मेलिटीज़ हो वो पूरा करना, और बाय सी अगर भिजवाया है तो समंदर से जहाज़ से जब चीज़ ऑफलोड होगी आगे फिर बाई लैंड ज़ाहिर है वो कहीं ट्रक पे जानी होगी, जिस शहर जिस स्टेट में भी जानी है, तो वो सारा कुछ उसकी ज़िम्मेदारी होती है। तो फ्रॉम द फैक्ट्री ऑफ द मैन्युफैक्चरर टिल अमेज़ॉन वेयर हाउस वो सारा काम ये सर्विस वाले प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, अभी हम नीचे आ जाते हैं पेज के बिल्कुल बॉटम पे, कुछ सर्विसेज वहाँ पे हैं। ये देखें, यह है सप्लायर्स बाय कंट्री और रीजन। ये इन मुल्कों के सप्लायर यहाँ पे बेच रहे हैं अपने आइटम्स। तो आप अगर पर्टिकुलरली किसी कंट्री का मेक चाहते हों तो यहाँ उस कंट्री को क्लिक कर लें, फिर जितनी चीज़ें ऊपर नज़र आएंगी वो उस कंट्री की नज़र आएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे पाकिस्तान को ढूंढता हूँ, ये पाकिस्तान आ गया, मैं इसको क्लिक कर लिया, तो अब पाकिस्तानी जितने मैन्युफैक्चरर हैं उनके एड्स यहाँ पे आने शुरू हो गए हैं, ये उनके कस्टमर हैं उनके। अब मैं ऊपर अगर सर्च करूँगा मसलन लेदर वैलेट्स या लेदर गुड्स करता हूँ, तो जितनी कंपनियाँ हैं जो लेदर के गुड्स बनाती हैं वो प्रोडक्ट्स यहाँ पे डिस्प्ले होना शुरू हो जाएंगे। तो एक आइडिया ये भी है कि आप कोई अगर ऐसा आइटम चूज़ करते हैं अमेज़ॉन पे बेचने के लिए जो पाकिस्तान का बना हुआ हो, तो फिर उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि बजाय चाइना से आप सैंपल वगैरह मंगवाएं, इधर उसकी भी कॉस्ट आती है और वो डॉलरों में वहाँ कोट कर रहे होते हैं, आपको डॉलरों में पे करना पड़ेगा। पाकिस्तान से डॉलर भिजवाना आजकल मुश्किल है। तो आप उस बंदे को यहाँ से शॉर्ट लिस्ट करें, उसका प्रोडक्ट देखें, तफसीलात वगैरह देख लें, कॉन्टैक्ट नंबर देख लें, ईमेल देख लें, फिर उनको यहाँ पाकिस्तान से डायरेक्ट कांटेक्ट करें। सियालकोट में फैक्ट्री होगी या लाहौर में होगी या यानी फैसलाबाद में कहीं होगी, तो उनके आउटलेट्स भी होते हैं, तो सैंपल आप तसल्ली से मंगवा सकते हैं, उनसे नेगोशिएट कर सकते हैं। और शिपमेंट की जो सर्विस है वो चाहे तो उनसे ले लें, यानी कि DDP आप उनसे करवा सकते हैं, या उनसे आप वसूल कर लें चीज़ें और ख़ुद ढूंढ लें DHL वगैरह कोई इंटरनेशनल कोरियर, अगर वो सस्ते रेट आपको दे दे तो आप उसके ज़रिए से अमेज़ॉन अमेरिका में भी पहुंचाया जा सकता है। अच्छा जी, वापस हम इधर आते हैं। यहाँ पे ये ट्रेड सर्विसेज जो अली बाबा आपको ऑफ़र करता है और वो बड़ी फ़ायदेमंद है, उनमें से पहली ये है ट्रेड एश्योरेंस, और ये बैज है उसका। जिस सप्लायर के ऊपर ये वाला बैज लगा हुआ होगा, इसका मतलब है कि उसने अली बाबा के साथ मुआहदा किया हुआ है और अली बाबा इंश्योर करता है कि वो ऑन टाइम शिपिंग करेगा, जो वो आपको डेट्स देगा उसके अंदर करेगा, नहीं करेगा तो उसको पेनल्टी मिलेगी और उसकी रैंकिंग डाउन हो जाएगी। दूसरा, क्वालिटी प्रोटेक्शन, जो क्वालिटी उसने सैंपल में दी है या मेंशन की हुई है कोटेशन के अंदर, अली बाबा ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट, और अगर उससे कोई वेरिएशन हो तो आप उसके ख़िलाफ़ कंप्लेन कर सकते हैं। और नॉर्मली ये कंपनियां जो हैं चूँकि बहुत बड़े बिज़नेस कर रही हैं और सारी दुनिया में माल सप्लाई करती हैं, तो ये छोटी मोटी हेरा फेरियाँ ये लोग नहीं करते। तो आपको जब भी आपने सर्च करना है, जैसा कि मैं अभी थोड़ी देर में आपको करके बताऊंगा, तो हम उधर से चूज़ करेंगे कि ट्रेड एश्योरेंस वाली कंपनियां हमें चाहिए। दूसरा है पेमेंट की सिक्योरिटी। इसमें क्या है कि आप जब पेमेंट करते हैं तो डायरेक्टली सप्लायर को नहीं करते, आप अमेज़ॉन के थ्रू पेमेंट करते हैं और आपके पैसे अमेज़ॉन के अकाउंट में जाते हैं। और ये आपने पहले ऑप्शन में सिलेक्ट करना है जब आप आइटम सर्च करेंगे। तो इस तरीके से पेमेंट पहले अमेज़ॉन अली बाबा के पास जाती है। जब आपकी शिपमेंट आपकी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाती है तो उसके 30 दिन के अंदर अंदर आप कोई कंप्लेंट हो कि प्रोडक्ट ठीक नहीं है एज़ पर द स्पेसिफिकेशन, तो आप उसके ख़िलाफ़ कंप्लेन कर सकते हैं और वो फिर आपका केस चलता है अली बाबा के पास, और अगर आप हक पे हों तो आपके पैसे वापस भी मिल सकते हैं। दूसरा ये कि पेमेंट करने के तकरीबन 20 से ज़्यादा कुछ मेथड हैं, क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स और पेपॉल, और वो आप इसको क्लिक करके देखेंगे, अभी मैं बल्कि आपको दिखाता हूँ, वो सारे आप किसी भी तरीके से इनको पैसे भेज सकते हैं। तो इस लिहाज से ये एक सेफ़ और सिक्योर पेमेंट सिस्टम है। और चेकआउट बड़ा सिंप्लीफाइड है कि आप इंडिविजुअल फैक्ट्रियों के साथ
सेलर्स के साथ डील नहीं कर रहे, यू आर डीलिंग विद अ बिग जायंट जो कि अलीबाबा है। तो देखते हैं कि कौन कौन से इनके पास हैं ऑप्शंस। ये देखें, ये सारे जो पेमेंट के तरीके हैं, ये बहुत सारों के तो नाम भी हमने नहीं सुने, बहरहाल इन सब के ज़रिए से आप भेज सकते हैं। सबसे जो पॉपुलर है वो टीटी है, ये बैंक के ज़रिए ट्रांसफ़र होती है। वीज़ा का कार्ड हो, पेपॉल, एप्पल पे, गूगल पे, मास्टर कार्ड और ये यूनियन पे, ये इसके पाकिस्तान में भी बाज़ बैंकों ने इशू किए हुए हैं डेबिट कार्ड। तो इन सब के ज़रिए से आप पे कर सकते हैं। और ये करेंसीज़ हैं काफ़ी सारी जिनके अंदर आप पे कर सकते हैं। इसमें पाकिस्तानी करेंसी नहीं है, बड़ी बड़ी जो मेजर कंट्रीज़ की करेंसीज़ हैं उन सब के ज़रिए से आप पे कर सकते हैं। और इसके कन्वर्जन चार्जेस लगते हैं, वो यहाँ नीचे कहीं लिखे हुए थे कि थोड़े से हैं। अगर आप इनके ज़रिए करते हैं तो $40 और $30 कुछ इस तरह करके, $1000 का अगर ऑर्डर है तो तकरीबन $30 या $40 उस पे पड़ते हैं। अच्छा जी, वापस आ जाते हैं इधर। ये पेमेंट का हो गया। फिर एक इंस्पेक्शन सर्विस है कि आप का माल जो है वो वहाँ फैक्ट्री से जब चला जाएगा अमेरिका, तो वहाँ जाके कोई डिफेक्ट हो तो फिर बड़ा मुश्किल होता है वापस भेजना उसको। और दूसरा ये कि आप तो वहाँ होंगे ही नहीं, आप तो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। तो उसके लिए आप इनकी इंस्पेक्शन सर्विसेज भी हायर कर सकते हैं बड़े नॉमिनल रेट पे। तो इनकी टीम उस फैक्ट्री में जाती है, जब प्रोडक्शन हो रही हो तो प्रोडक्शन के दौरान प्रोडक्शन मॉनिटरिंग करेंगे, इसके बहल $48 हैं। फिर ऑन साइट फैक्ट्री चेक की जाग करेंगे। इससे आपका रिस्क जो है डिलेज़ और कि वो टाइमली मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये सारा आपको वो रिपोर्ट दे देती है। इसकी ज़रूरत हमारे केस में नहीं होगी क्योंकि हमने रेडी टू शिप आइटम लेने हैं। इसके ज़्यादा गुंजल पड़ता है जब आप कोई नई चीज़ डिज़ाइन करवा रहे हैं, तो वो आपकी स्पेक्स के मुताबिक डिज़ाइन हो रही है कि नहीं, क्वालिटी कंट्रोल हो रहा है कि नहीं, फिर आप इनकी ये सर्विसेज हायर कर लें तो वो आपके लिए बेहतर होता है। ये देखते हैं कि कितने पैसे ये चार्ज करते हैं। ये देखें जी, प्रोडक्शन मॉनिटरिंग जब बन रही हो आपकी चीज़ फैक्ट्री में, इनकी टीम जाएगी, वन टाइम चेक करेगी, उसके $48 हैं। और इंस्पेक्शन जो है, जब चीज़ें बन जाएं लोड होने से पहले, वो ये डिटेल्स लिखी हुई हैं कि इतने से ज़्यादा आइटम हो तो ये रेट, इतने से कम हो तो इतनी दफ़ा जाके चेक करेंगे, ठीक है। और उसके $118 हैं मिनिमम। और फिर जितने ये देखें, अगर आइटम बहुत ज़्यादा हैं, इस लेवल की इंस्पेक्शन है $118, $178, $188, $218। तो ये तब ज़रूरत पड़ती है जब आप ख़ुद से कोई चीज़ डिज़ाइन करवा रहे हैं। अभी हम इस पेज पे वापस आ गए। अच्छा, उसके बाद ये लास्ट है ओशन एंड एयर शिपिंग। ये मैं ऊपर आपको जिक्र कर चुका हूँ पहले कि शिपिंग आप सेपरेट कंपनी से भी डील कर सकते हैं, जो आपको बेहतर रेट दे आप उसको चूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब हम वापस आते हैं अपने सर्च बार की तरफ और सर्च करके देखते हैं। मिसाल के तौर पे मैं ढूंढता हूँ लेदर वैलेट फॉर मैन। ये इसने मुख्तलिफ़ कंपनियों के लेदर वॉलेट्स दिखा दिए हैं। आप जिसकी डिटेल्स ढूंढना चाहें, उस फैक्ट्री की मज़ीद एक्सप्लोर करना चाहें, तो आप उसके ऊपर क्लिक करें तो वो उस फैक्ट्री की अपनी शॉप पे ले जाएगा। वहाँ पे वो क्या क्या बनाते हैं, क्या क्या डिटेल्स हैं, ये हम अभी चेक करते हैं। उससे पहले ये लेफ़्ट पे आ जाएं, जो लेफ़्ट बार है, इसमें आप फ़िल्टर्स लगा सकते हैं। सप्लायर के फ़ीचर्स हैं ट्रेड एश्योरेंस। ये पहले मैं बता चुका हूँ कि ट्रेड एश्योरेंस जब आपने की हो तो एक तो क्वालिटी एश्योरेंस हो जाती है और दूसरा टाइमली डिस्पैच का हो जाएगा। तो अब इसने बाकी के यहाँ फ़िल्टर आउट कर दिए हैं। ट्रेड एश्योरेंस जिन्होंने साइन की हुई है अलीबाबा के साथ, वो आ गए। दूसरा है वेरीफाइड सप्लायर। ये वेरीफाइड सप्लायर वो होते हैं जिनको एक टीम जाके उसकी फैक्ट्री चेक करती है कि वाकई वो स्टैंडर्ड की फैक्ट्री है जो कुछ उन्होंने अपने रजिस्ट्रेशन में बताया हुआ है, और उस लेवल की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी उनके पास है कि नहीं, तो उनका ये साइन होता है। तो हम चाहते हैं कि वेरीफाइड सप्लायर ही हमारी इस सर्च में आएँ। तीसरी ऑप्शन है जिनका रिस्पॉन्स टाइम 1 घंटे से कम हो। आप को ये करेंगे तो बहुत फ़िल्टर टाइट हो जाएगा, इसको हम अब नहीं लगाते। लेकिन आपको बहुत जल्दी हो, क्विक रिस्पांस चाहिए, आपका सामान ख़त्म हो रहा है वहाँ पे अमेज़ॉन पे, तो फिर आप ये कर सकते हैं। और उस सूरत में करें जब आपने आगे से बाई एयर शिपिंग करवानी है, क्योंकि इतनी आपको शॉर्टेज है टाइम की। अदरवाइज़ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो 24 घंटे बाद भी रिस्पॉन्ड दे दे, तो हम इसको अनचेक रहने देते हैं। फिर प्रोडक्ट के फ़ीचर हैं कि रेडी टू शिप, यानी कि हमने वो चीज़ लेनी है जो बिल्कुल रेडी है और
ज़्यादा बहस मुबाहिसा नहीं करना, प्राइस उसमें फ़िक्स होगी, तो ये भी हम चेक कर देते हैं। अच्छा, पेड सैम्पल्स, जो आदमी पेड सैंपल प्रोवाइड करने पे रज़ामंद हो, उसकी पॉलिसी में हो, हमें चूँकि सैंपल चाहिए इनवेरिएबली, तो हम इसको पेड सैंपल्स कर देते हैं। पेड का मतलब कि पैसे चार्ज करते हैं उसके। अच्छा जी, मिनिमम ऑर्डर आपने कितना देना है ये हम नहीं लिखते, मैक्सिमम ऑर्डर कितना देना है, और सप्लायर अगर आप यहाँ पे लिखना चाहें कि किस कंट्री का होना चाहिए सिर्फ, तो फिर वो उसी का सिर्फ आपको दिखाएगा, लेकिन हम इसको ओपन छोड़ देते हैं। और प्रोडक्ट की सर्टिफिकेशन ये डिफरेंट होता है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक, CP ऐसे ही मुख्तलिफ यूरोपियन यूनियन की है, कोई ये हमें ज़रूरत नहीं है इसकी, इलेक्ट्रॉनिक्स में नॉर्मली मैटर करती है। तो ये जब फ़िल्टर्स हमने लगा दिए, अब हम यहाँ पे सर्च करेंगे, तो अब जो चीज़ें आएंगी वो इन फ़िल्टर्स के मुताबिक आएंगी। अब आप देख रहे हैं कि ये वो साइन बना हुआ है, ठीक है, यानी कि ये सर्टिफाइड सप्लायर है, और इसके साथ कॉन्टैक्ट सप्लायर करेंगे तो ये आपको वहाँ पे ले जाएगा। अच्छा जी, ये उसके जो मैनेजर है उसका नाम आ गया है, ये उस कंपनी का नाम है सॉफ्ट जेन्युइन लेदर मेंस वैलिड क्वांटिटी 1 पीस, ये आप लिखें इधर, लेट से हमने 100 पीस लेने हैं, ठीक है। प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स इधर लिखें, मेन मटेरियल ये होगा, जेंडर, फीचर, ये सारा आप टाइप करते जाएंगे, डिटेल रिक्वायरमेंट देंगे और एंटर दी मैसेज, ठीक है। ऐड अटैचमेंट, आपके तस्वीरें हैं तो आप वो अपलिफ्ट कर सकते हैं, और ये सेंड इंक्वायरी नाउ, रिकमेंड मैचिंग सप्लायर्स इफ़ दिस सप्लायर ऑर्डर डजन कॉन्टैक्ट मी ऑन मैसेज सेंटर विद इन 24 आवर्स, ठीक है, ये आप चेक कर दें। एग्री टू शेयर बिज़नेस कार्ड विद सप्लायर, इधर आप अपना अगर बिज़नेस कार्ड बना हुआ है, कंपनी का नाम, लोगो है, तो वो आप अपलिफ्ट कर सकते हैं। उससे ये होता है कि वो जो बंदा आपसे बात कर रहा है वो भी समझता है कि आप कोई सीरियस बायर हैं और आप कोई बिज़नेस करने वाले आदमी हैं, वैसे वक्त ज़ाया नहीं कर रहे, तो आप अटैचमेंट में अपना कार्ड अपलोड कर सकते हैं। तो ये सेंड इंक्वायरी जब करेंगे तो उनको इंक्वायरी चली जाएगी। उसके बाद वो आपको कांटेक्ट करता है आपके मैसेज सेंटर के अंदर, यहाँ पे ये आ गया, ये मैसेज सेंटर के अंदर आपका मैसेज आ जाएगा विद इन फ्यू आवर्स या नेक्स्ट डे। आप अलीबाबा की मोबाइल ऐप अगर इंस्टॉल कर लेंगे, उसमें भी उसी यूज़र नेम से लॉगिन कर लें, तो उसके ऊपर आपको फ़ौरन नोटिफिकेशन आ जाएगा, और जब भी कोई रिस्पॉन्ड करता है आपको सप्लायर, तो अलीबाबा की तरफ से आपको मेल भी आती है कि सो एंड सो हैज़ रिप्लाइड टू योर रिक्वेस्ट, काइंडली सी योर मैसेज सेंटर। तो आप मैसेज सेंटर में आएंगे तो यहाँ जितने मैसेजेस हैं वो आपको नज़र आ जाएंगे। ये देखें मेरे साथ कितनी कंपनियों ने कम्युनिकेशन की हुई है, और उसका सारा रिकॉर्ड यहाँ पे मौजूद है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कंपनी है, उसका नाम है फेमीज़ी, तो ये जो मेरी उसके साथ कन्वर्सेशन हुई है सारी रिकॉर्डेड है, और ये कहाँ पड़ी हुई है, ये अलीबाबा के सर्वर्स पे पड़ी हुई है। जो प्राइस उसने दी, इसी के थ्रू उसने कोटेशन दी है, इसी के थ्रू सैंपल्स की तस्वीरें भेजी उसने। तो आपने जब भी कम्युनिकेट करना है इसी मैसेंजर के थ्रू करना है, सारी कोटेशन भी इसी के थ्रू आनी है। इसी के थ्रू उन्होंने एक्सेल के मुझे डॉक्यूमेंट, ये देखें, ये कोटेशन वगैरह उसने भेजी हुई है मुझे। ये मैं अगली वीडियो में आपको जब एक्चुअल प्रोसीजर इसका किस तरीके से इनके साथ प्रोसीड करना है वो दिखाऊंगा, तो उसमें सारी तफसीलात बताऊंगा। नाज़रीन, आज की वीडियो में आपने देखा कि अलीबाबा के ऊपर इंटरफेस कैसा है, और जो फ़ीचर्स उसने मुतारफ़ करवाए हैं उनका किस तरीके से आपने बेहतरीन इस्तेमाल करना है। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि आप जिस सेलर को सेलेक्ट करेंगे उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से साइन करना है, ऑर्डर किस तरह प्लेस करना है, और कैसे फिर आगे प्रोसीड करना है। सो टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।